हरियाणा की राजनीति में बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ गया है जब से कुलदीप बिश्नोई और सुनैना चौटाला की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो क्या है उसके मायने और कैसा पड़ने वाला है लोकसभा में इस मुलाकात का असर, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में। इसलिए आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा के बड़े नेता से मुलाकात की है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला ने। और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले इस मुलाकात के बहुत बड़े नतीजे निकाले जा रहे हैं, मायने निकाले जा रहे हैं। और वो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बड़ा खेला। हिसार में बीजेपी के साथ करके कुलदीप बिश्नोई को लगातार बीजेपी से, जो कि नाराज चल रहे थे, रणजीत सिंह चौटाला को यहां से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और लगातार मनमुटाव के साथ साथ कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु रामविलास शर्मा जैसे बड़े सरीखे नेता लगातार विवाद में चल रहे थे। फिर बीजेपी हाईकमान की एंट्री के बाद वोट मांगते हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ सुनैना चौटाला की इस मुलाकात को इस नजरिए से देखा जा रहा है क्योंकि सुनैना चौटाला वहां पर कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश उर्फ जेपी और बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को दे रही हैं। ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला का लगातार हर गांव में विरोध हो रहा है क्योंकि किसान आंदोलन के चलते उन पर किसानों ने बड़े ही तीखे सवाल पूछे थे। और आपको बता दूं कि बहुत से गांवों में उनका प्रोग्राम भी रद्द कर दिया था, उनका बायकॉट किया गया था। जयप्रकाश उर्फ जेपी का भी विरोध हुआ था। और कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो तो इस तरह है ही, वही बीजेपी की गुटबाजी तो जग जाहिर हो रखी है। अब ऐसे में सुनैना चौटाला का कुलदीप बिश्नोई से मिलना, लंबे समय से बातचीत होना, और उन्होंने ये भी कहा कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने ये लिख डाला कि कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। अब चुनावों के चलते और निश्चित रूप से जो वोटिंग होनी है उसके नजरिए से अब इस मुलाकात को देखा जा रहा है। सुनैना चौटाला अच्छी खासी टक्कर वहां पर देती हुई दिखाई दे रही हैं। और कुलदीप बिश्नोई का यदि इशारा आप इनेलो की तरफ देख पा रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से सुनैना चौटाला हिसार से पहली महिला सांसद बन सकती हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टिकट पर। और ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि इनेलो जहां लगातार बाउंस बैक कर रही हैं, कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला एक अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। सिरसा में संदीप लोट अच्छी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा कई दूसरे स्थानों पर भी इनेलो ने, जो करनाल में वीरेंद्र मराठा है, उनको समर्थन दिया हुआ है, वो भी अच्छी खासी टक्कर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि सुनैना चौटाला एक ऐसी महिला नेत्री हैं जो लगातार न केवल जजपा बल्कि भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। अभय सिंह चौटाला को, जो कि इनोला के परिवर्तन पदयात्रा में शामिल थी, उसमें सबसे अहम रोल जो रहा है वो महिलाओं की सशक्तिकरण का रहा है। और वही सुनैना चौटाला का भी रहा है। और इनेलो ने सुनैना चौटाला को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया था। और ज्यादातर चौटाला परिवार की अगर बात करें तो वहां की दो बहुएं और एक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट जयप्रकाश उर्फ जेपी को दे दी गई, जो कि काफी ज्यादा विवादों में भी रही थी। चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। ऐसे में वो भी कुमारी शैलजा के लिए सिरसा लोकसभा से वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब आपको ये भी बता दूं कि सुनैना चौटाला की जो मुलाकात से हिसार का राजनीतिक नजरिया बदल गया है, क्योंकि आदमपुर सहित पूरे हिसार में कुलदीप बिश्नोई एक बहुत ही अच्छी पैठ रखते हैं। और उनका बेटा, जो कि भव्य बिश्नोई है, इस वक्त वो विधायक भी हैं। और कुलदीप बिश्नोई को इसका अंदेशा था कि लोकसभा की सीट उनके खाते में आएगी या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस मुलाकात के और सियासी मायने क्या है ये तो वोटिंग और रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर
आप भी हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, आते हैं इसी लोकसभा क्षेत्र से, तो बताइएगा ज़रूर आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद क्या हरियाणा की राजनीति बदल जाएगी? जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या आप भी उन्हें देख पा रहे हैं? बताइएगा सब कुछ डिटेल में, कमेंट में लिखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।